स्टूडेंट, आज ग्रामर पोर्शन का अध्याय 2 जो आपके बुक में पीछे दिया हुआ है वहाँ से पढ़ाना मैं चालू करती हूँ। संधि भेद और संधि। चलिए पहले संधि देखते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल। संधि शब्द आपने पहले भी सुना होगा। संधि मतलब मेल जोल, मित्रता करनी। पहले ज़माने में, राजाओं के ज़माने में लोग जब लड़ाइयाँ होती थी राजाओं के, दो राजाओं योद्धाओं के बीच में, तब उनमें संधि प्रस्ताव भेजा जाता था। मतलब मेल मिलाप के लिए दो राजाओं में सुलह जो होती थी, मेल जो होता था, वो संधि कहलाती थी। तो इस तरह संधि आने आप समझ रहे होंगे, दो निकट वर्णों, दो जब वर्ण निकटवर्ती होके मिलते हैं तो वो संधि कहलाती है। परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन होता है, केवल मात्राओं में परिवर्तन होता है। इसमें शब्दों में कोई परिवर्तन भेद आपको दिखाई नहीं देगा, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बुक की लैंग्वेज में आपको मैं समझा दे रही हूँ। भाषा व्यवहार में जब दो शब्द पास पास आते हैं, मतलब निकट आते हैं, तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहला जो शब्द होता है, जैसे भानु है तो भानु की अंतिम ध्वनि, भानु में क्या आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, अंतिम ध्वनि। और बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि, तो बाद वाला शब्द यहाँ पर क्या है? उदय, उ, मतलब भानु में आ और इधर उ। ये दोनों शब्द पहली ध्वनि से मिलकर उसे प्रभावित करते हैं, बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि से मिलते हैं। पहले वाले शब्द की अंतिम और बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि दोनों मिलकर उस शब्द को प्रभावित करते हैं। ध्वनियों के पास पास आ जाने से जो उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है वह और विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। अब सरल भाषा में मैं कह सकती हूँ कि दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, वो संधि कहलाती है। विकार मतलब दो शब्दों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, लेकिन शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। भानुधन जैसे उदय है तो भानुदय, छोटी जो आ है भानु में क्या है? छोटा आ है, और ऊ है, दोनों मिला के क्या बन गए? बड़ा ऊ बन गए यहाँ पर, और बड़े ऊ का निर्माण हो गया। और इनके एग्जाम्पल देखने के लिए आप बुक की भी सहायता ले सकते हैं। ये तो हो गई संधि आपकी। अब संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। इस तरह स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। पहले तो हम जान लें कि स्वर संधि क्या है। स्वर संधि, स्वर से आप जानते हैं कि स्वर क्या होता है। पहले तो हिंदी वर्णमाला के स्वरों का ज्ञान आपको होना चाहिए, उसके बाद ही आप स्वर संधि के भेदों को या स्वर संधि को आसानी से समझ सकते हैं। तो स्वर क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। उसमें से कुछ अभ्रंश कहलाते हैं, जिसमें से इन 52 अक्षरों में आपको, इन 52 अक्षरों में से आपके कितने स्वर होते हैं ये आप जानते हैं? हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर पाए जाते हैं। पहले तो 13 कहा जाता था, लेकिन अब उनमें अम और आहा के बिंदु को स्वरों में गिनती नहीं की जाती। तो अब हमारे पास कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, और इंग्लिश में 5 स्वर हैं। ए, ई, आई, ओ, यू सब जानते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, आ से लेकर कहाँ तक? औ तक, मतलब आ अनार का, आ आम का, इमली का, इक्का, उल्लू का, ऊन का, ये सारे आपके स्वर कहलाएंगे। और री ऋषि का भी स्वर में आते हैं। अब इनको भी, इन स्वरों को भी
3 भागों में बांटा। पहला है मूल स्वर। जैसा कि बच्चे आपको मैं बता रही हूँ कि मूल शब्द क्या होते हैं। मैंने आपको 11 स्वरों के बारे में बताया है। अब ये आ, ई और ऊ जो छोटे होते हैं, जिनमें कोई मात्रा नहीं रहती, और ऋषि, ये 4 मूल शब्द कहलाते हैं। 11 स्वरों में 4 निकल गया तो कितने बचे आपके पास? तो 4 इसमें से 11 में से निकल गए आपके, ठीक है। तो 4 और 2 6 7 बचे, है ना। 7 4 11। तो इस तरह अ, ई, ऊ तथा ऋषि मूल शब्द निकल गए। अब दीर्घ क्या है? जितनी भी बड़ी है, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ, ये 3 दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो आपको दीर्घ स्वरों को जानना जरूरी है। दीर्घ संधि पढ़ने से पहले आपको दीर्घ स्वरों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये आ, ई और ऊ कुल 3 दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और तीसरा है, अब 3 निकल गए, 4 मूल स्वर और 3 दीर्घ स्वर, तो कितने हो गए? 7 हो गए। अब कितने बचे अपने पास? 4 बचे 11 में से। संयुक्त स्वर ए, ऐ और ओ और औ, 4 जो हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जिनके ऊपर समझ लो आप नॉर्मल तरीके से डंडी होती है। एक ही मात्रा में डंडी नहीं होती, लेकिन जब हम उसको किसी अक्षर में लगाते हैं तो वो डंडी शो करना पड़ता है। आप सब जानते हैं एड़ी के, है ना। ऐनक्के में डबल डंडी होती है, ओखली में नीचे डंडी और ऊपर होती है, और औरत में 2 डंडी ऊपर होती है और 1 डंडी नीचे। एक सामान्य भाषा में मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, तो आप ध्यान रख सकते हैं। संयुक्त स्वर मतलब जुड़े हुए स्वर, जिसमें 2 चीज़ें जुड़ी हुई है, ऑलरेडी पहले से जुड़ी हुई है। तो ऐसे करके स्वर संधि को 3 रूपों में बांटा गया है। 11 स्वरों को मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। चलिए बच्चों, स्वर संधि आपने जान लिया। 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। आप स्वर से इतना तो समझ गए होंगे कि ये किन किन चीज़ों से मिलेगा। वही 11 स्वर जो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं हमारे पास, उन्हीं का मेल होगा। तो आप पहचान सकते हैं आसानी से कि स्वर और स्वर का जब मेल होगा तभी स्वर संधि कहलाएगा। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। संस्कृत में 6 प्रकार होते हैं स्वर संधि के, पर हिंदी में आपके 5 प्रकारों में इसे बांटा गया है। ये 5 प्रकार हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। ये आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ले रहे हैं धर्मार्थ, तो यहाँ पर धर्म में लास्ट में क्या आ रहा? धर्म में माँ में आ छुपा हुआ है। धर्म धन अर्थ, आ में भी आ छुपा हुआ है। आगे वाला लेना है, सेकेंड शब्द का आगे वाला वर्ड लेना है ना, अक्षर लेना है। तो अ और आ मिलकर जब उसका मेल हुआ तो क्या बना? धर्मार्थ बना, मतलब आ की मात्रा बन गई, दीर्घ स्वर बन गया। तो ये दीर्घ संधि है। और आप अच्छे से समझने के लिए बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं। चलिए आते हैं सेकेंड पार्ट्स, गुण संधि। दीर्घ में तो हमने आपको पहचान बता दिया कि मूल और दीर्घ का मेल होता है, ठीक है। अब गुण संधि देखिए। गुण संधि किसका और किसका मेल होता है वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत ईजिली आसानी से ट्रिक बताऊंगी जिससे आप गुण संधि को पहचान पाएंगी। पहले तो जान लें पारिभाषिक दृष्टि से, बुक की परिभाषा के अनुसार गुण संधि होता क्या है। जब मूल स्वर आ अथवा दीर्घ स्वर आ किसी भिन्न मूल स्वर
ई ऊ अथवा ऋषि से मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तो वहाँ गुण संधि होता है। जैसे इसके 3 पहचान हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। ए एड़ी का, ओ उखली का और अर, ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी जब भी गुण। कौन कौन से? ए ओ अर, ये 3 चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है जो आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। और एक मैं सरल पहचान आपको बता रही हूँ कि ऊपर डंडी आपको ज़रूर दिखाई देगी, मतलब ओ की मात्रा होगी उसमें, ए की मात्रा आपको दिखाई देगी उस शब्द में और अर दिखाई देगा। जैसे एग्जाम्पल देख लें आप, नरेंद्र, नरेंद्र में ए की मात्रा है, नर धनेंद्र इसका विच्छेद हो गया तो ए का इसमें परिवर्तन हुआ है, ए इसमें बना है। मैंने क्या बताया आपको? ए ओ और अर आपको ध्यान रखना है गुण संधि के लिए। कौन कौन से? ए ओ और अर। सभी एग्जाम्पलों में आप देख सकते हैं ओ की मात्रा आपको दिखाई देगी, ए की मात्रा दिखाई देगी और अर मतलब ऋषि की मात्रा आपको दिखाई देगी। देख लीजिए, नरेंद्र में ए की मात्रा, नरेश में ए की मात्रा, महेंद्र में ए की मात्रा, ज्ञानोपदेश में ओ की मात्रा, महोत्सव में ओ की मात्रा, जलोर्मी में ओ की मात्रा, देवर्षि में ऋषि की मात्रा, महर्षि में ऋषि की मात्रा। तो आपको समझ में आ रही है कि हमें इन 3 चीज़ों को गुण संधि के लिए ध्यान रखना है, ए ओ और अर। चलिए थर्ड संधि में आ जाते हैं, स्वर संधि के तीसरे प्रकार में, वृद्धि संधि। वृद्धि से आप क्या समझते हैं? पहले आप विचार करिए कि वृद्धि संधि होती क्या है। वृद्धि यानी क्या होता है? बढ़ोतरी, है ना, सभी जानते हैं वृद्धि यानी बढ़ोतरी। तो पहले बुक की लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो मूल स्वर होता है, कौन सा है मूल स्वर? आ, ई और उ। ये मूल स्वर दीर्घ स्वर से मिलते हैं और संयुक्त या दीर्घ स्वर से मिलकर ये क्या बनाते हैं? वृद्धि करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं। वृद्धि में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, नियम। जैसे गुण संधि में हमने आपको बताया है कि गुण संधि में ओ अर ए, ये नियम याद रखना है। वैसे इसमें 2 अक्षरों को ध्यान रखना है, ऐ की मात्रा और औ की मात्रा। और वृद्धि यानी विकास। और एक बहुत ईजिली ट्रिक बता रही हूँ मैं वृद्धि संधि पहचानने के लिए कि इसमें डबल डंडी पाई जाएगी। जो भी एग्जाम्पल होगा उसमें आपको 2 डंडियाँ दिखेंगी, वृद्धि हो जाएगी, आपके गुण से वृद्धि क्या हो जाएगी? डबल डंडी का। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, एकय में डबल डंडी दिख रही आपको, मतैक्य में भी डबल डंडी दिख रही, सदैव में भी डबल डंडी दिख रही, महेश्वरी में भी डबल डंडी दिख रही। जिसमें भी जितने भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे सारे डबल डंडी वाले रहेंगे, मतलब औ रहेंगे, ऐ और औ की मात्राएं। तो ये है वृद्धि संधि जिसमें मूल और दीर्घ का संयुक्त के साथ मेल होता है और विकार उत्पन्न होता है, वृद्धि होती है। बच्चों, चौथा प्रकार है स्वर संधि का यण संधि। यण संधि के भी पहचान है, खास पहचान होती है। इसमें मूल स्वर जो अ, ई, उ, आपको मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर बहुत अच्छे से समझना और जानना है। यदि आपने तीनों पहचानने लगे आप, तो आप इजीली संधि विच्छेद भी कर सकते हैं और संधि को पहचान भी सकते हैं। तो मूल अपने पास क्या है? आ, ई और उ है ना। और दीर्घ अपने पास क्या है? ई बड़ी, आ और उ उनका, ठीक है। तो ये दोनों भिन्न भिन्न स्वरों से मिलते हैं और इनमें विकार उत्पन्न होता है। तो एग्जाम्पल आप देखें, यद्यपि, इत्यादि, स्वागत, अन्वेक्षण। आपको क्या चीज़ें दिख रही है इसमें? क्या खास बात लग रही है कि यण संधि की क्या खास बातें आपको दिखाई दे रही है? तो इसके भी नियम हैं, बहुत खास नियम। मैं फिर रिपीट करूँगी एक बार। दीर्घ स्वर मतलब दीर्घ और दीर्घ और मूल शब्द का मेल होता है, मूल स्वर का मेल होता है, ठीक है। तो दीर्घ तो आप पहचानते हैं, दीर्घ स्वर, है ना।
गुण संधि, दूसरा है गुण संधि। गुण में हमने क्या बताया आपको, ए ओ अर, 3 शब्द उसमें ज़रूर आते हैं। जब आप उस शब्द को देखोगे तो तुरंत पहचान लोगे विच्छेद करने से पहले कि ये गुण है। उसके बाद थर्ड वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हमने बताया, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी, तो डबल डंडी आपको उसमें दिखाई देगी और मूल स्वर और दीर्घ स्वर का मेल होगा और संयुक्त या दीर्घ स्वर से भी मिलकर ये बन सकता है। तो मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताए आपको वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, खास पहचान जिनको आपको इसमें ऐ और औ रहते हैं, मतलब डबल डंडी वाले रहते हैं, इसलिए वृद्धि संधि हुआ। चौथा यण संधि के भी खास बातें हैं जो 3 अक्षरों को आपको ध्यान रखना है। य, व और ऋषि का रा हो जाता है। जब भी परिवर्तन होता है तो क्या क्या रहेंगे, या व वजन का और रा आना जरूरी है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आप देखें, यद्यपि, तो या आया है इसमें, ठीक है, यदि धन अपि इत्यादि। अधिकतर एग्जाम्पल में आपको आधा अक्षर जरूर दिखाई देगा, किसमें, यण संधि में। ठीक है, और इस तरह या व और रा का भी आना जरूरी है। विजातीय स्वर के आने पर ऋषि को रा हो जाता है, यदि ऋषि का स्वर है तो वो रा में परिवर्तित हो जाता है। तो आधे आधे अक्षर के भी आपको यण संधि में एग्जाम्पल दिखाई देंगे जो आधे आधे अक्षर के हैं। तो इस तरह ये संधि यण संधि हो गया आपके। ठीक है, इसकी परिभाषा हम जान सकते हैं, मूल स्वर ई उ ऋषि तथा दीर्घ स्वर ई उ के इस स्वरों से भिन्न कोई दूसरा स्वर मिलता है तो उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे यण संधि कहते हैं। अंतस्थ वर्णों के रूप में होता है। अंतस्थ वर्ण जानते हैं आप, य र ल व, ठीक है, य र ल व ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। तो ये 4 वर्ण हैं जो इनमें खास कर आपको दिखाई देंगे, जैसे सूधन आगत व दिख रहा आपको, अन्वेक्षण में व दिख रहा है ना, या दिख रहा है इत्यादि में, यद्यपि में या दिख रहा है। तो ये वर्ण आपको कहीं ना कहीं विच्छेद अलग करने पर भी दिखाई देंगे और आपको उस शब्द में भी दिखाई देंगे। ये हो गया आपका यण संधि। चलिए बच्चों, 5th स्वर संधि के प्रकारों में 5वां है अयादी संधि। अयादी की परिभाषा बुक की लैंग्वेज में जान लेते हैं। जब संयुक्त स्वर किसी अन्य स्वर से मिलते हैं तो इन संयुक्त स्वरों में ए के रूप में ऐ, आय के रूप में ओ और औ के रूप में औ, आव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चलिए, तो बुक की लैंग्वेज है। साधारण शब्दों में मैं आपको 3 चीज़ें आपको याद रखनी हैं, आय, आओ और आऊ। आऊ, ठीक है, ए आय, आओ और आऊ यदि आप याद रखेंगे तो आप अयादी संधि बहुत जल्दी पहचान जाएंगे। जैसे देखिए, नयन में अय और आय आ रहा है तो नयन में क्या आ रहा है, ये आपकी अयादी संधि हुई। जैसे यहाँ पर ले लें गायक, आयक, मतलब आय आ रहा है यहाँ पर, है ना, गायक तो आ की मात्रा और यह आ रहा है, आय आ रहा है। वैसे ही पवन, पवन में क्या आ रहा है, वन आ रहा है, मतलब अ और न आ रहा है, अन आ रहा है ना, औ आ रहा है, मतलब औ या आ बोला गया है तो पवन में औ आ रहा है, आ छुपा हुआ रहता है और वाह आपके पा में आ ऑलरेडी है और वाह हो गया तो औ हो गया, औ या आओ, अ या आए, ठीक है। और तीसरा है आवी और आऊ, मतलब पावा, नाविक में क्या आया, आवी आया, है ना, ना में आ की मात्रा और वा में छोटी की मात्रा तो आवी हो गया।
तो जितने भी ऐसे शब्द रहेंगे ये अयादी संधि के एग्जाम्पल रहेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा संधि, और ज़्यादा आप डिटेल जानना चाहते हैं तो अपने बुक में भी आपको संधि को पढ़ना होगा। सबसे बेस्ट बुक है आपकी हिंदी की संधि के लिए 10th की बुक, तो आप देख सकते हैं। और उनके बहुत सारे बुक से बाहर एग्जाम्पल बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आते, और आपको एग्जाम्पल की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपने समझ लिया है तो आपको आसानी से वो पता चल जाएगा। ये तो है स्वर संधि। अब आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे वर्णमाला के जो अक्षर हैं 11 हमने स्वर निकाल लिए हैं, और 33 व्यंजन होते हैं अपने पास। कितने व्यंजन हैं अपने पास? 33 व्यंजन रखा गया है। व्यंजनों की संख्या अपने हिंदी वर्णमाला में 33 रखी गई है, 33 रखी गई है। क से लेकर ज्ञानी तक जो 33 वर्ण होते हैं, इसमें अंतस्थ वर्ण को अलग कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा अपना व्यंजन संधि। जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि एक्सप्लेन करूँगी। धन्यवाद स्टूडेंट।